गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हिंदी में हमने चैप्टर 3 तक की स्टडी कर ली थी। अब हम चैप्टर 4 से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 4 है मूर्ख पंडित। एक नगर में 4 युवक रहते थे। चारों घनिष्ठ मित्र थे। एक बार उनके मन में आया कि काशी जाकर विद्या पढ़ी जाए। वे काशी पहुंच गए और 12 वर्ष तक बड़े परिश्रम से विद्या पढ़ी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। चारों मित्र आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, हमें अपनी विद्या का प्रयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे और हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। शेष तीनों मित्र भी उसकी बात से सहमत थे। थोड़ी दूर चलने पर एक मित्र अचानक रुक गया। उसने एक और संकेत करते हुए अपने मित्रों से कहा, देखो, ये किसी मृत पशु की हड्डियां हैं। क्यों न हम इन पर अपनी विद्या की परीक्षा करें। पहले मित्र ने कहा, मैं हड्डियों को जोड़कर उसका ढांचा बना सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं हड्डियों के ऊपर मांस, चमड़ा और बाल आदि चढ़ा सकता हूँ। तीसरा बोला, मैं उसमें प्राण डाल सकता हूँ। चौथा मित्र कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप उनकी क्रियाएं देखने लगा। पहले मित्र ने उन हड्डियों को इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर एक ढांचा तैयार कर दिया। दूसरे ने अपनी विद्या के प्रयोग से उस ढांचे पर मांस, चमड़ा, बाल आदि चढ़ा दिए। तीसरा मित्र अपनी विद्या से उसे जीवित करने लगा तो चौथे मित्र ने उसे रोका। वह बोला, मित्र, तुम क्या करने जा रहे हो? जानते नहीं यह शेर है। यदि इसे जीवित कर दिया तो यह हम चारों को खा जाएगा। तीसरे मित्र को उसकी बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। वह बोला, तुम चाहते हो कि हमने जो विद्या पढ़ी है वह व्यर्थ चली जाए। तुम मूर्ख हो, इसलिए हमसे ईर्ष्या करते हो। परंतु मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और इसे जीवित करके रहूंगा। चौथा मित्र समझ गया कि वे उसकी कोई बात नहीं मानेंगे, इसलिए उसने कहा, ठीक है, जो तुम लोगों के मन में आए करो, परंतु मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। ऐसा कहकर वह लपक कर पास के पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह शेर जीवित हो उठा। उसने अपने सामने 3 आदमियों को देखा तो वह उन पर टूट पड़ा और उन्हें मारकर खा गया। थोड़ी देर बाद वह घने जंगल में चला गया। शेर के चले जाने के बाद चौथा मित्र पेड़ से उतरा और अपने घर की ओर चल दिया। उसे अपने मित्रों के मारे जाने का बड़ा दुख था, परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और अपनी नासमझी के कारण मारे गए। अब ये कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ है।
इस चैप्टर में जो टफ वर्ड्स आए थे उनकी मीनिंग्स यहाँ दी हुई है। घनिष्ठ, घनिष्ठ मीन्स क्या होता है? पक्का, क्लोज। परिश्रम, परिश्रम मीन्स होता है मेहनत, लेबर। व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स होता है बेकार, यूजलेस। सहमत, सहमत मीन्स होता है राजी, एग्री। संकेत, संकेत मीन्स होता है इशारा, पॉइंट। मृत, मृत मीन्स होता है मरा हुआ, डेड। ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स होता है जलन, जेलिसी। नासमझी, नासमझी मीन्स होता है मूर्खता, फूलिशनेस। ये आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक पर लिखने हैं।